दुल्हन, शादी, खुशियां, पर अचानक दुल्हन फरार, गहने भी चोरी, नकदी भी गायब। लुटेरी दुल्हनों की खबरें आपने सुनी होंगी। देखिए पूरे राजस्थान में फैले इस रैकेट का स्टिंग ऑपरेशन, दलालों से लेकर दुल्हनों तक की डील, ऑपरेशन घूंघट। बिस्किट से मुंह मीठा और इस दुल्हन ने चश्मे वाले इस दूल्हे से शादी पर रजामंदी दे दी। कौन है ये लोग? ये लड़की है पिंकी। ये दुल्हन नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हन है। और ये है दलाल मंजू। राजस्थान मीडिया के इतिहास में पहली बार दिखा रहा है ऑन कैमरा लुटेरी दुल्हन का स्टिंग ऑपरेशन। कुंवारे लड़कों को शादी का सपना दिखाकर लूटने वाली दुल्हनों की गैंग की सदस्य मंजू से बात करते रणवीर चौधरी। 3 महीनों की पड़ताल के बाद विक्रम सिंह सोलंकी और रणवीर चौधरी ने लुटेरी दुल्हनों के गैंग का पर्दाफाश किया। इन तक पहुंचने के लिए धावटी में 10 से ज्यादा परिवारों से मिली। करीब 1 महीने तक पीड़ित परिवारों से बात करने के बाद गैंग के दलाल विकास और विक्रम का नंबर मिला। 40 साल का अनमैरिड कैब ड्राइवर बनकर लड़की दिखाने के लिए दलाल को कॉल किया। हेलो, विक्रम जी बोल रहे हो? हाँ विक्रम जी बोल रहे हो? हाँ विक्रम जी, मैं रणवीर बोलूं। अनिल जी आपका नंबर दिया मैंने। बात हुई? हाँ बात हुई नहीं। मैं कहीं हमारे सिक्कर आयो। मैं वैसे तो जोधपुर रहूं, तो बातचीत हुई, जन बताया हमारा किधर भी शादी करनी है, काफी टाइम हो नहीं रही है। दलाल विक्रम इतना शातिर है कि जयपुर में मिलने की बात तय कर बार बार जगह बदलता रहा। कभी जयपुर के चांदपोल, कभी प्रतापनगर तो कभी कानोता में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फिर व्हाट्सएप पर बनारस, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की 15 से ज्यादा लड़कियों की फोटो भेजी और अपने 30,000 रुपए कमीशन के साथ 1,80,000 रुपए की डिमांड की। कब तक फ्री होंगे आप? मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपको मीटिंग कराने के लिए दीदी से मेरी बात हो रही है, उसको भी मैं भेज दूंगा और वो भी आ जाएगी और मैं मिलने वाला वो भी आ जाएगा। जो भी बात हो जो उनको बता देना, फिर मैं फोन में बात कर लूंगा। लड़की को कुछ भी नहीं डालना है, बहुत बढ़ाई में डाल देंगे अपन, बच्चा पेट में लग जाएगा, बहुत बढ़ाई करेंगे, जब डाल देंगे उससे जेल। इसके आगे की बात महिला दलाल मंजू से हुई। मंजू ने वीडियो कॉल के जरिए पसंद की गई लड़की से बात कराई। कैसे लगे हम आपको? जी अच्छे। आपका नाम क्या है? लड़की जैसी? हाँ ठीक लगे हमको, तो अच्छे लगे। जिसके बाद मंजू हमारे बताए पते पर दुल्हन पिंकी के साथ पहुंची। अब वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर में डालती रहती, मैंने इसके मम्मी पापा मैं ही हो सकती। चलो अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी। हाँ बात ऐसे हो रहा, वो ऐसे जिम्मेदारी डाल कर रखे कि भाई जो भी हो पूरा अच्छा जगह देख के मैंने खाना पीना ना हो ऐसे घर नहीं देना। क्या पसंद है उनको? घूमना फिरना, मतलब क्या थोड़ा बता दो। वो खुद से बता देगी उसको घूमना फिरना पसंद है या नहीं है। बातचीत का दौर पूरा हुआ और डील फाइनल होने पर बिस्किट खिलाकर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पसंद करने पर सहमति दी। लेकिन दलाल मंजू ने एक शर्त रखी। मैं तो देखो ऐसे चाहूंगी, अगर कोर्ट में करना चाहो तो कोर्ट में कर लो, अगर वो नहीं बन रहा है तो आपके फैमिली 5, 6, 10 लोग मिला के बरमाना करवा दो, शांति से लेके चलो। मेरा कोर्ट का काम खत्म हो गया तो मैं वहाँ से फ्री हो गई। मेरा कोर्ट का काम इम्पोर्टेंट है, बाकी आप वहाँ जान 5,000 तक तो बोले लेकिन फिर मैं कम करवा दूंगी। 5,000 रुपए का काम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, किस भरोसे में दे रहे हैं और आप 1,000 रुपए के लिए ऐसे कर रहे हो? मैं आपको बोले तो सिलेंडर बोले दलाल दुल्हन सब कैमरे के आगे पहली बार ट्रैप हुई। अब बस पैसे देने और शादी करने की देरी थी। फिर उसके बाद क्या करता है ये गैंग, कैसे नकदी पैसा लूटकर हो जाता है फरार। गैंग शादी की डील फिक्स करती है। आज उन पीड़ितों से मिलवाएंगे जो इनका शिकार हुए हैं। रामगढ़ शेखावटी के 32 साल के मनफूल ऐसे ही शख्स हैं जो लुटेरी दुल्हन गैंग के शिकार हुए।
कितनी लड़कियां दिखाई थी आपको? लड़कियां 4 लड़कियां दिखाई थी, उनमें से एक लड़की से सेट की। मतलब शुरुआत में सबसे पहले आपको एक लड़की दिखाई? हाँ, शुरुआत में वो आपने रिजेक्ट कर दी? रिजेक्ट कर दी। कितनी दिखाई थी? फिर 4 लड़के दिखाई। सीकर में मनफूल को जो लड़कियां दिखाई गई उनमें से एक पिंकी राय चौधरी उसे पसंद आ गई। 3 मार्च 2024 को 50-50 रुपए के 3 स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट हुआ और फिर शादी। उसने कहा 2.5 लाख रुपए लगेंगे। हम वहाँ ओके सर आ जाएंगे हम, आप रुपया बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैंने कहा आके देखो दूसरों। फिर आके देखे ना विकास जी हमको उधर से नानी स्टैंड से ले जाने के बाद शादी कर दी। शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी 24 घंटे भी नहीं रह पाई। वो शाम के खाना खा रहे थे, 7:45 बजे की बात है। वो तो फिर गेट खोल कर वापस गई। मैं उधर से रामगढ़ से आ रहा था, रामगढ़ चकवाटी से। नंबर को गेले में मिल गई, उसके गेट में ऊपर मोटरसाइकिल पर बैठते टाइम तो मैं उनको फोन किया, वो तो चली गई है। घर वालों ने शादी पर जो गहने बनवाए थे वो भी साथ ले गई। दलाल विकास और गिरधारी ने परिवार को दुल्हन वापस लाने का भरोसा दिया। मैं मस्तान बार जा रहा में टाइम बदलाएगा, को फोन आ जाएगा, कि 5 दिन को टाइम लीजिएगा। 5 दिन बाद दुल्हन वापस लाने का दावा किया गया, लेकिन पिंकी आज तक नहीं लौटी। सीकर के अनिल नायक की कहानी भी कुछ मनफूल जैसी है। 40 की उम्र में रिश्ता नहीं होने के चलते गैंग के चंगुल में फंस गए। 80 तो उनकी बहन को और उसके जीजा को दिया, 70,000 रुपए जो एजेंट लोग थे ना उनको दिए। कितने का सामान लेगी लगभग? करीबन 50-60 हजार रुपए का सामान। 2 लाख से ऊपर ज्यादा आपके ऐसे लूट के लेगी। 10 दिन रही थी आपके यहाँ? 12 दिन गई। दुल्हन के भागने से पहले परिवार में जमकर शादी का जश्न मनाया गया। सभी रीति रिवाजों को फॉलो किया गया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। गैंग के लोग आज भी अनिल को फोन कर उसकी दुल्हन वापस लाने की एवज में पैसों की डिमांड करते हैं। विक्रम एजेंट है ना, मेरे को फोन पे बोलता है कि 700-800 रुपए डाल, कभी बोलता है 2200 रुपए डाल, मैं उनके गांव जाके आऊंगा और तेरा काम है ना मैं बना दूंगा, तेरी बीवी को वापस लेके आ जाऊंगा और 1 साल का मेरा गारंटी है, बच्चा वगैरह हो जाएगा तब तक। राजस्थान में अनिल और मनफूल जैसे हजारों लोग ऐसे ही गैंग का शिकार हुए हैं। हमारा मकसद आपको ऐसी गैंग से सावधान और सजग करना है। फिलहाल लुटेरी दुल्हन की सीरीज में बस इतना ही।